हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को त्रिकोणमिति के सभी सूत्र, जिनका प्रयोग करके सभी सवालों को त्रिकोणमिति के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बड़े ही आसान ट्रिक से याद कर लेंगे बहुत जल्दी। ये जो तरीका है याद करने का, उससे याद करेंगे। सबसे पहले क्या है, सभी थीटाज लिख लेते हैं। क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉड थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि एल ए एल बटे के ए, यानी कि लाल बटे कक्का। तो एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लिख देंगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और अब उल्टा चलते हैं, कॉड थीटा और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, के ए है तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा और कर्ण बटे लंब, के और एल है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब इसके बाद में क्या होता है, कोई त्रिकोण दिया है, वो भी है समकोण त्रिभुज। कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है, जिसका एक कोण 90 अंश है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो कोण के ठीक सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, और नीचे की भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है, और इधर की सीधी खड़ी भुजा लंब कहलाती है। तो इसके लिए एक सूत्र बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें लंब निकालना है तो क्या करेंगे, तो लंब स्क्वायर लिखेंगे बराबर इसके कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस का, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आधार स्क्वायर। यानी कि लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। अब यदि आधार निकालना है तो वही काम करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे, आगे कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस लंब स्क्वायर। इसके बाद में ये जो थीटाज होते हैं इनके और भी मान होते हैं। सबसे पहले इसी प्रकार से लिख लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कौशिक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। इसके बाद में आता है टेन, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है तो बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। उसके बाद में आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा के कुछ अन्य भी मान होते हैं। टेन थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यदि हमें इन मानों की जरूरत पड़ती है तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे, और वैसे टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा का प्रयोग किया जाता है। तो ये थीटास मान हो गए। उसके बाद में
एक सूत्र और आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें केवल कभी कभार ऐसा होता है साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कास स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का प्रयोग किया जा सकता है, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इधर आएगा तो माइनस का होगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा लिखा हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में ये पहली सर्वसम का हुई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या है, एक तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ जो टेन स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिखा जा सकता है। और इसी में एक सूत्र और बनेगा, यदि हम इसको 1 को इधर बुला लें तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में तीसरी सर्वसमता आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी ऊपर वाले की भांति ये भी, यदि हमको ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर बुलाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। और यदि 1 को इधर बुला लें कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। इस प्रकार से ये तुम्हारे त्रिकोणमिति के सभी सूत्र हुए। इन फार्मूलाज का प्रयोग करके त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी सवाल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक